हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेजिस्टर इन पैरेलल। रेजिस्टर इन सीरीज की वीडियो पहले अपलोडेड हो चुकी है, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मेक श्योर आप उन वीडियोस को देखकर और बोलते हैं ना कंसेप्ट की क्लैरिटी को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। देखिए, ये जब हम रेजिस्टर इन सीरीज रेजिस्टर इन पैरेलल की बात करते हैं तो इसमें हमें सबसे मेन एक वैल्यू निकालनी रहती है, कॉमन वैल्यू। तो जब मैं रेजिस्टर इन सीरीज की बात करता हूं तो उसमें जो मेरा रहता है वो वोल्टेज कॉमन रहता है। क्या कॉमन रहता है? वोल्टेज। और जब मैं वहां पर आपका कॉमन क्या रहता है? करंट कॉमन रहता है। और जब हम लोग रेजिस्टर इन पैरेलल की बात करते हो तो यहां पर आपका जो कॉमन रहेगा वो क्या रहेगा? वोल्टेज कॉमन रहेगा। ध्यान देना, रेजिस्टर इन सीरीज में आपका क्या कॉमन रहेगा? करंट। कॉमन मतलब क्या भाई, समझ में आ रहा है क्या? कांस्टेंट। मतलब पूरे सर्किट की जब मैं बात करता हूं तो उसमें करंट जो है वो क्या है? कांस्टेंट। मतलब द सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू आउट द सर्किट। वेयरएज जब मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर देखो पॉइंट सी तक मेरा करंट सेम जा रहा है। सपोज पॉइंट सी तक मेरा कितना करंट गया? 100 करंट गया। इसके बाद इसके कितने ब्रांचेस है? 3 ब्रांचेस। तो वो जो 100 करंट है वो 3 ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा। अगर वो 3 ब्रांच में डिवाइड हो रहा है तो 100 का 100 जाएगा क्या? नहीं। तो इसीलिए यहां पर आपका करंट कांस्टेंट नहीं रहेगा। बल्कि जब मैं ये सी और डी की बात करता हूं तो यहां पर ये वायर भी आता है, ये वायर भी आता है, ये वायर भी आता है, और सबका क्या सेम है? यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। और इसी की वजह से आपका ये जो भी पार्ट रहेगा ये थोड़ा रेजिस्टर इन सीरीज से अलग हो जाता है। देखिए, जब हम इसका स्टार्ट करेंगे प्रूफ, आप इसका बोलते हैं ना डेरिवेशन स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? लेट R1 R2 एंड R3 बी द 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसे कनेक्ट किया इसको? पैरेलल। फिर क्या लिखोगे? लेट V be the potential difference across each resistor, या फिर between point C and D भी आप लिख सकते हो। इसके बाद क्या करेंगे? देखो, लेट वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। इसके बाद आपको क्या बोला है? पोटेंशियल डिफरेंस का काम हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखोगे? लेट I1 I2 I3 be the current flowing through resistor, flowing through resistor। कौन से रेजिस्टर से फ्लो कर रहा है? तो R1 R2 एंड R3, R1 R2 एंड R3। अच्छा, अगर मेरे को टोटल करंट चाहिए, कितना चाहिए भाई? टोटल करंट। देयरफॉर आप क्या लिखोगे? देयरफॉर टोटल करंट flowing in the circuit, total current flowing in circuit। सर्किट में अब कितना करंट फ्लो हो रहा है वो कैसे लिखूंगा मैं? टोटल करंट डिनोट करेगा किससे? आपका I से, विच इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। अब आपको क्या करना है? जैसे हम लोग ने सीरीज में V का वैल्यू निकाला था ना बाय ओम्स लॉ, वैसे यहाँ पर आपको किसका वैल्यू निकालना है? I का वैल्यू निकालना है। तो देयरफॉर आप क्या लिखोगे? बाय यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की अगर आपको वीडियो मतलब डेरिवेशंस नहीं पता है तो इसकी वीडियोस बना दी है मैंने, वो आप वहां पर चेकआउट कर लेना। जब मैं ओम्स लॉ की बात करता हूं तो ये क्या होता है? V इज इक्वल टू IR। अब जब मैं इसके लिए यूज कर रहा हूं, यहां पर आप ले लो P, क्योंकि जो मेरे को टोटल करंट चाहिए वो क्या चाहिए? करंट इन व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जब मैं यहां पर सॉल्व आउट करूंगा तो V इज इक्वल टू IPRP। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? क्या कांस्टेंट है? V कांस्टेंट है। तो मेरे को जो भी टर्म्स चाहिए वो I के टर्म्स में चाहिए, क्योंकि इधर आए तभी मैं पुटअप करूंगा, तो ये मेरा इधर आएगा। तो V अपॉन RP इज इक्वल टू माई IP। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। सिमिलरली जब मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो V इज इक्वल टू I1 R1 हो जाएगा। तो I1 का वैल्यू कितना रहेगा? V अपॉन R1। सिमिलरली जब फर्दर सॉल्व आउट करूंगा तो I2 का वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू I2 R2 हो जाएगा। अब I2 का वैल्यू निकालूंगा तो I2 मेरा ऐसे रहेगा, और यहाँ पर क्या होगा? V अपॉन R2 होगा, ये होगा नेक्स्ट वैल्यू। और जब मैं I3 की बात करूंगा तो V इज इक्वल टू I3 R3 होगा। अब I3 आपका यहीं पर रहेगा, R3 नीचे जाएगा, तो हो जाएगा V अपॉन R3 इज इक्वल टू I3। जब आप इसको लिखेंगे, अब आपकी इसको ये सारे वैल्यूज को क्या लिखेंगे? सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 1। आप ऐसे नीचे लिखते जाना, मैं साइड में लिख रहा हूँ बिकॉज जगह नहीं है। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा? IP इज इक्वल टू I1 +I2 +I3। अब IP की जगह मैं क्या लिखूंगा? V अपॉन RP
I1 की जगह V अपॉन R1, I2 की जगह V अपॉन R2 और यहाँ पर V अपॉन R3। सब में कॉमन क्या है? V, तो ये हो जाएगा V अपॉन RP इज इक्वल टू V बाहर आ जाएगा तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V आपका कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अच्छा, फॉर n रेजिस्टर, फॉर n रेजिस्टर मतलब क्या? नंबर ऑफ रेजिस्टर। जब रेजिस्टर आपके ज़्यादा रहेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डॉट 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 1 अपॉन RN, बीच में प्लस का साइन। ये आपका किसके लिए रहेगा? फॉर n रेजिस्टर। अच्छा, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं? इसके प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगे? कब यूज़ करेंगे आप ये वैल्यूज़ को? नॉर्मली जो आपका हाउस होल्ड का वैल्यूज़ है, हाउस होल्ड में जितने भी अप्लायंसेज यूज़ होते हैं, ऑल आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल सीरीज। वाई ऑल आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल सीरीज? कि अगर सपोज यहाँ पर ये जो R1 है, R1 के साथ मैंने फ्रिज को अटैच किया, R2 के साथ मैंने इसको क्या बोलते हैं, वॉशिंग मशीन को अटैच किया, और R3 के साथ सपोज मैंने फैन को अटैच किया, तो अगर एक सर्किट में करंट, एक वायर, एक लूप में करंट मेरा प्रॉब्लम दे रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स काम नहीं करेंगे। बट अगर ये मैंने ऐसे सीरीज में रखा है, यहाँ पर मैंने रखा है फ्रिज, यहाँ पर मैंने रखा है बल्ब, और यहाँ पर रखा है मैंने वॉशिंग मशीन, तो अगर मेरा फ्रिज काम नहीं कर रहा है तो ये भी काम नहीं करेगा और ये भी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि करंट जो है मेरा वो यहीं से पास होकर जा रहा है। तो अगर मेरा यहाँ पर सीरीज में सब कनेक्शन रहेगा, तो अगर एक के पास करंट नहीं जा रहा है तो वो आगे भी करंट को फ्लो होने नहीं देगा, मतलब जितने भी अप्लायंसेस रहेंगे सब बंद पड़ जाएंगे अगर एक खराब हुआ तो। बट इस केस में क्या है? इस केस में अलग है। ये वाला जो पार्ट है ये आपका किधर जा रहा है? फैन को। ये वाला पार्ट जो है वो वॉशिंग मशीन, ये वाला पार्ट जो है वो रेफ्रिजरेटर। अच्छा, अब अगर इसमें वॉशिंग मशीन काम नहीं कर रहा है तो आपका फैन और रेफ्रिजरेटर काम करेगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑल द वैल्यूज आर कनेक्टेड इन पैरेलल सीरीज। इसके लिए जो भी आपका हाउस होल्ड अप्लायंसेज है, हाउस होल्ड में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, फैक्ट्रीज में जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, हर जगह आप ज्यादातर क्या यूज करते हो? पैरेलल सीरीज का रेजिस्टर्स कनेक्शन जो रहेगा वो आप यूज करते हो। तो आई होप आपको ये रेजिस्टर इन पैरेलल समझ में आया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।